हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अविनाश स्टडी टिप। दोस्तों, यहाँ आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। हम लोग सामान्यतः हीट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के। तो चलिए उसमें से ही एक मैं बहुत अच्छा जो कि आपको पता हो भी सकता है और इसके बारे में नहीं भी हो सकता। सामान्यतः मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मेथड आपको पता होगा, लेकिन मैं आप लोग को ये मेथड बताता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, चलिए किसी भी इक्वेशन में एक इक्वेशन लिख लेता हूँ और इसको कैसे बैलेंस करें। हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या होता है, तो कभी तुक्का लग भी जाता है। कभी हीट एंड ट्रायल का मेथड का मतलब ही वही हुआ, तुक्का लगाना। कभी तुक्का आपका सही हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। एक ही इक्वेशन पे हम लोग लगे रहते हैं 5 मिनट 6 मिनट और नहीं बनेगा। तो इसके अलावा एक मेथड आप लोग को बताता हूँ जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को, कितना भी भारी हो, कितना भी कठिन हो, किसी भी तरह के केमिकल इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, छोटा से हम लोग बड़ा देखते हैं। देखिए एक इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस मेथड से ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो मेटल होगा उस मेटल को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। इसमें मेटल कौन है, मेटल है मैग्नीशियम। तो इसमें मेटल कितना है, 1 है। मैग्नीशियम कितना है, 1 है। और इस साइड में मैग्नीशियम कितना है, 1 है। तो ये तो बैलेंस है मैग्नीशियम। अब देखना है कि सबसे पहले देखिए मेटल को, देखिए बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, मेटल को बैलेंस कर लेना है। क्या करना है, मेटल को। उसके बाद नॉन मेटल को क्या करना है, नॉन मेटल को। उसके बाद ऑक्सीजन को, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन। यानी नहीं समझे, देखिए सबसे पहले इक्वेशन में देखना है कि मेटल है, मेटल होगा तो मेटल को क्या कर लेना है, बैलेंस करना है। यानी कि मेटल को LHS में जितना होगा उतना ही RHS में कर देना, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल को देखेंगे, कोई नॉन मेटल होगा तो उसको नॉन मेटल को क्या करेंगे, जितना RHS होगा उतना LHS में होगा उतना RHS में कर देना। फिर क्या करना है, तो ऑक्सीजन को करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। उसके बाद हाइड्रोजन को करना है। तो देखिए पहला स्टेप क्या करेंगे, तो पहला स्टेप हम लोग मेटल को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इसमें मेटल कितना है, मेटल है कि नहीं है, ये पहले देख लेना। नहीं होगा तो कोई बात नहीं होगा तो नहीं करेंगे, होगा तो करेंगे। इसमें मेटल है तो पहले देखेंगे मेटल है। तो मेटल क्या है, तो मेटल है इसमें मैग्नीशियम। मेटल क्या है, मैग्नीशियम। तो पहले क्या करेंगे, मैग्नीशियम को हम लोग पहला स्टेप में लिखेंगे। पहला स्टेप लिख देंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे। स्टेप 1 क्या लिखेंगे, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे, तो मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मैग्नीशियम को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 है। कोई बात नहीं, तो नहीं करेंगे, दोनों बैलेंस ही है। तब देखना है नॉन मेटल है कोई, नॉन मेटल यहाँ नॉन मेटल नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई नॉन मेटल यहाँ नहीं है, तो नहीं करेंगे। रहेगा तो करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ तो फर्स्ट स्टेप में ये तो बैलेंस था, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं। अब देखना है कि ऑक्सीजन बचा है। इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को देखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, लिख दीजिए। तो क्या स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे Mg प्लस O2 इक्वल टू लिख देंगे 2MgO। देखिए अब फिर क्या करना है, शुरू से देखना है। एक स्टेप कर लिए, फिर शुरू से देखना है क्या ये बैलेंस है। तो देखिए इसमें मैग्नीशियम, फिर वही मेटल से स्टार्ट करना है। मेटल बैलेंस है, देखिए मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम अब 2 हो गया। मेटल क्या हो गया, अब अनबैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे बैलेंस, तो फिर क्या करना है, स्टेप 2 लिखना है। स्टेप 2 में क्या करना है, फिर पहले मैग्नीशियम को, पहले मेटल को क्या करना है, बैलेंस करना है। पहले मेटल को आप बैलेंस कर लीजिए। तो मेटल क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 कर लेते हैं। तो 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। अब स्टेप, जितना स्टेप करेंगे फिर शुरुआत से आएंगे, मेटल से चेक करेंगे। देखिए इसका अब ये स्टेप के सेकंड कोई भी स्टेप करें, देखना है मेटल ये क्या है,
मेटल बैलेंस है तो मेटल यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, मेटल तो बैलेंस है। अब नॉन मेटल तो है ही नहीं, ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन बैलेंस है, देखिए ऑक्सीजन 2 और ये 2, देखिए बैलेंस हो गया। कितना आसान तरीका था। अब देखिए दूसरा इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पता हो, ठीक, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले मेटल को करेंगे। तो देखेंगे इसमें कोई मेटल है इक्वेशन में, तो मेटल है, यहाँ मेटल है, यहाँ पर मेटल है, ठीक है, और कोई मेटल है नहीं, एक भी। तो यहाँ पर इस साइड RHS में 3 है और ये क्या है, आयरन 3 है और यहाँ पर आयरन 1 है। तो इसको क्या करेंगे, जिस साइड कम रहता है उसको क्या करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, यानी इक्वल कर देते हैं। इसको तो कम नहीं कर सकते हैं, इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या लिख लेंगे, स्टेप 1 में इसको 3Fe यानी 3Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2 लिख देंगे, लिख दिए स्टेप 1। अब फिर क्या करना है, स्टेप 2 जैसा कि मैं बताया हूँ कि फिर आना है मेटल 3 चेक करें। मेटल तो अभी किए ही है जस्ट, तो अब क्या करना है, मेटल तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, नॉन मेटल को देखना है। नॉन मेटल है इसमें, नॉन मेटल नहीं, नॉन मेटल क्या है, नहीं है, इसको छोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में करते हैं, उसके अलावा कोई नॉन मेटल नहीं है, नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को करते हैं। तो ऑक्सीजन देखेंगे क्या बैलेंस है, इसमें देखना, इसमें नहीं देखना, इसको भूल जाना है, इसमें देखना है। इसमें ऑक्सीजन कितना है, 1 है और इस साइड ऑक्सीजन 4 है। तो इसको क्या करना होगा, हम लोग को 4 करना होगा। तो कैसे 4 करूँ, तो इसको क्या करेंगे, 4 यहाँ 4 लिख देने से ये 4 हो जाएगा। लिख लीजिए 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब फिर क्या करना है, फिर आ जाना है कहाँ, यहाँ पर। और स्टेप 1 जो हम लोग मेटल को करते हैं, स्टेप 1 में मेटल को जो क्या करते हैं हम लोग बैलेंस करते हैं, वही करना है। यहाँ पर चीज देखना है फिर से कि मेटल तो कहीं अनबैलेंस नहीं हो गया, बैलेंस तो है ना। तो देखिए मेटल 3 था, 3 है, ठीक है, बैलेंस है। अब देखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तो अभी जस्ट बैलेंस किया हूँ तो होगा ही बैलेंस, तभी एक बार देख लेता हूँ। ऑक्सीजन क्या है, 4, ऑक्सीजन क्या है 4, ठीक है। अब देखना है हाइड्रोजन, क्या देखना है, हाइड्रोजन स्टेप 3, स्टेप 3 क्या करना है, तो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ क्या है, 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 है, यहाँ पर क्या है, क्या है 2 ही है। तो यहाँ पर 4 लिखने से 8 हो जाएगा, लिख लीजिए 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2 हो गया। अब देखना है कि फिर क्या करना है, स्टेप वही मेटल को फिर से देखना है कि मेटल क्या इसमें बैलेंस है। तो मेटल कितना है, यहाँ मेटल है 3, यहाँ क्या है मेटल 3, नॉन मेटल यानी कि मेटल है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ है 4, ऑक्सीजन क्या है 4, इस साइड ऑक्सीजन कितना है, इस साइड भी ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन देखना है तो हाइड्रोजन 4 दूना 8 है, यहाँ पर भी 4 दूना 8 है, सब बैलेंस हो गया है। चलिए हो गया बैलेंस, देखिए कितना आसान था। चलिए अब हम लोग देखते हैं किसी तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करके। इसी तरह आप जो भी इक्वेशन कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मैं NCERT का कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आप लोग को। अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा इक्वेशन को बैलेंस करके कि क्या बैलेंस होता है या नहीं है, ये मेथड सही है या गलत है। इसके अलावा अगर आपको फिर से अगर कोई इक्वेशन को ज़रूरत हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसको आप बैलेंस कर दीजिए अगर आपसे नहीं हो, ठीक है। मैं यही मेथड से आपको बैलेंस करके बता दूँगा, ठीक है। चलिए लास्ट वाला इक्वेशन देखते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करें। तो सबसे पहले इसमें देखना है कि कोई मेटल है, तो मेटल है क्या है, कैल्शियम है, मेटल कैल्शियम मेटल। तो स्टेप 1 में क्या करना है, कैल्शियम देखिए कैल्शियम बैलेंस है या नहीं है वो चेक कर लेना है पहले, तब करेंगे। अगर होगा बैलेंस तो क्या क्यों बैलेंस करेंगे, देखिए यहाँ कैल्शियम 1, यहाँ कैल्शियम 1, यहाँ कैल्शियम 1, यहाँ कैल्शियम 1 हो गया, यहाँ कैल्शियम 1, यहाँ पर भी कैल्शियम 1। देखिए मेटल तो बैलेंस ही है। अब देखेंगे हम लोग नॉन मेटल, क्या देखेंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल देखेंगे तो
नॉन मेटल में क्या है, हाँ अगर ये बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने नहीं आता है आपको, तो एक मैं बेसिक है ना, बेसिक वाला बताऊं कि कैसे। ये तो आपको हीट एंड ट्रायल आता है तब मैं बता दिया, या फिर कोई मेथड आता है कि आप बैलेंस करना, तो एक आसान तरीका मैं बताया कि अब इस मेथड से आप बैलेंस कर सकते हैं, जो कि कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बैलेंस ये इक्वेशन नहीं समझ रहे हैं करना, तो एक बेसिक वीडियो है बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने का, उसको आप देख लीजिए। ठीक, तो चलिए देखिए ये क्या करेंगे, ये भी बेसिक ही है, लेकिन इसमें मैं बताता नहीं हूँ कि इक्वेशन को, ये ट्रिक सिर्फ बता रहा हूँ कि इसको इस मेथड से आप बनाएंगे, बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो आसान होगा। तो चलिए सबसे पहले मेटल तो बैलेंस है। अब देखना है नॉन मेटल क्या है, तो नॉन मेटल यहाँ क्या है, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखना है क्या है, तो इसमें नाइट्रोजन क्या है, 1 है, और इस साइड नाइट्रोजन कितना है, 2 है ना। इस साइड नाइट्रोजन कितना है, 1, और इस साइड नाइट्रोजन 2। तो नाइट्रोजन को क्या करना है, इस साइड में 2 बना लेंगे। तो 2 कैसे बनाएंगे, तो स्टेप 1 में लिख दीजिएगा, स्टेप 1 में इस साइड, हाँ इसको पीछे में 2 लिख देंगे। तो ये कैसे, ये देखिए ये क्यों यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 2 क्यों नहीं लिखते हैं, यहाँ पर भी तो लिख सकते थे 2, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ 2 नहीं लिखा जाता है, इसलिए ठीक है। अगर आप लोग को नहीं आता है कि यहाँ 2 लिख सकते हैं या नहीं, तो आप बेसिक वाला एक वीडियो देख लीजिए। ये देखिए 2HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस क्या हो जाएगा, CaNO3 O2 प्लस H। ओके, स्टेप 1 में देखिए नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, 2 है, इस साइड भी नाइट्रोजन क्या है, 2 है। लेकिन सबसे पहले हम लोग को मेटल फिर से देखना है कि मेटल क्या है, बैलेंस है, मेटल 1, इस साइड भी 1, नाइट्रोजन 2, 4 है। अब देखना है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ है ऑक्सीजन 3 दूना 6, यहाँ है ऑक्सीजन कितना 3 ही है, सॉरी 3 दूना 6, यहाँ पर भी क्या है 6, यहाँ पर भी, यहाँ 7 हो गया, 3 दूना 6, 1 7 हो गया। यहाँ पर क्या है, 3 दूना 6 ही है, 6 ही है ना, 6 ही है ना, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 6 ही है। ऑक्सीजन को देखेंगे आप, तो ऑक्सीजन यहाँ क्या है, 3 दूना 6, और यहाँ क्या है 2, तो 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया इधर। और इस साइड कितना है, तो 3 दूना 6 और 1 7 है, तो 1 बढ़ाना है यहाँ। तो देखिए यहाँ पे 1 है ही, यहाँ 2 लिख देने से, यहाँ 2 लिखने से ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पहले से 1 है तो 1 बढ़ जाएगा, इसका मतलब 7 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टेप 2 में, स्टेप 2 में 2HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस CaNO3 का ट्वाइस प्लस H 2 लगा देंगे यहाँ 2H2। अब देखना है कि क्या, फिर से देखना है कि मेटल क्या है, बैलेंस है, तो मेटल इस साइड भी एक साइड भी क्या है। उसके बाद नॉन मेटल को नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2, ठीक है, बैलेंस है। उसके बाद देखना है ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन यहाँ 3 दूना 6 और 2 8, इस साइड भी क्या है 3 दूना 6 और 2 8 हो गया। अब देखना है कि हाइड्रोजन क्या करना है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को देखिए तो हाइड्रोजन यहाँ है 2, यहाँ है 2, यानी 4 हाइड्रोजन, इधर देखना है 2 दूना 4 हाइड्रोजन। अब तो सब बैलेंस है, तो बैलेंस हो गया, यही हुआ बैलेंस। कितना आसान था ना, 1-2 स्टेप में हो जाता है। ये सब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था। और अगर आप कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।